Hello students, today we study the chapter 4 of EVS teeth and tongue, the most important body parts. सबसे important है हमारे देखा जाए टीथ एंड टंग। स्टार्ट करते चैप्टर। लेट्स स्टार्ट चैप्टर। तो टीथ आर स्मॉल बट दे आर माइटी टूल फॉर डाइजेस्ट सिस्टम। देखिए टीथ छोटे तो होते हैं लेकिन हमारे डाइजेस्ट सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं, यानी कि जो पाचन तंत्र है, जो डाइजेस्ट सिस्टम है, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? हमारी टीथ से ही। जैसे अगर आप मिरर में देखें, अपने टीथ को चेक करें तो आप देख सकते हो सबके यू हैव हाउ मेनी टीथ यू हैव, या आपके फ्रेंड्स के पास कितने टीथ थे। ठीक है, इफ़ यू फील टच योर टीथ विद योर टंग यू विल नोटिस दैट दे आर नॉट और लाइक। जब आप अपनी टंग से अपने टीथ को टच करेंगे अंदर तो आपको महसूस होगा कि सारे टीथ एक जैसे नहीं हैं, कुछ पॉइंटली शार्प हैं, कुछ अलग शेप में हैं। तो हर टीथ की जो शेप है वो अलग अलग होती है, कुछ फ्लैट भी हमको देखने मिलेंगे। तो इनकी शेप की वजह से ही, जैसे इनकी शेप अलग है तो हर किसी टीथ का जो वर्क है वो भी अलग अलग होगा। कि आप लोग क्या समझ रहे थे अभी तक जनरली कि टीथ का काम तो एक ही होता है, लेकिन जितने भी हमारी जो टीथ हैं हर किसी का जो वर्क है वो अलग अलग होता है। तो डिफरेंट टाइप्स के टीथ जो होते हैं अलग अलग वर्क होते हैं। जैसे किसी का काम होता है फूड को बाइट करना, जो हम खाना खाते हैं उसको काटना, बाइटिंग करना, चबाना, ठीक है, और प्रोनाउंसिंग वर्ड्स क्लियरली। और देखिए टीथ बोलने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। देखिए ये चबाने का, खाने का काम तो करते हैं, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट वर्क क्या करते हैं कि जो हम बोलने में भी हमारी हेल्प करते हैं। तो ऐसा आई थिंक आपको पहले पता चला होगा कि टीथ बोलने में भी हेल्प करते हैं। तो इसी तरह से अगर आपको कोई टीथ गिर जाता है तो क्या होता है कि जो योर वर्ड साउंड डिफरेंट, कि हमारी आवाज़ जो है वो दूसरी तरह की हो जाती है। अब आपके टीथ गिर जाती हैं, निकल जाती हैं, टूट जाते हैं, तो क्या होता है आपका जो साउंड है या बात करने का तरीका है वो अलग हो जाता है कि नहीं हो जाता है? हमको थोड़ा सा साउंड अलग हो जाता है हमारा। आगे देखते हैं कि हमारे पास कितने टीथ्स हैं, हाउ मेनी टीथ डू वी हैव, हमारे पास कितने टीथ्स हैं। देखा जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो उसके साथ साथ हमारे टीथ भी ग्रो होते हैं। तो हमारे पास शुरुआत में ह्यूमन बींग्स के पास होते हैं आपके टू टू टाइप्स के टीथ। एक होता है आपके मिल्क टीथ और दूसरे होते हैं परमानेंट टीथ। देखिए जो बच्चों के जो होते हैं वो क्या होते हैं? मिल्क टीथ। और लेकिन जब मिल्क टीथ घुट जाते हैं तो फिर आते हैं आपके परमानेंट टीथ जो लाइफ टाइम तक आपके काम करते हैं। तो फर्स्ट सेट जो टीथ का जो होता है वो ग्रो आउट ऑफ द जम्स एंड बिकम विजिबल व्हेन ए चाइल्ड अबाउट, जब, और ये टीथ तब दिखाई देते हैं जब बच्चा 6 मंथ का हो जाता है, और जैसे बड़ा होता है तो ये टीथ भी बढ़ जाते हैं। और शुरुआत में बच्चे के 20 टीथ होते हैं, इसलिए इनको जो है मिल्क टीथ भी कहा जाता है। सुना भी होगा दूध के दांत, इनको प्राइमरी टीथ या डेसिडस टीथ भी कहते हैं। लेकिन द एज ऑफ 6 टीथ आर स्टार्ट टू फॉल ऑन, और 6 ईयर्स के बाद ये जो टीथ जो होते हैं एक एक करके क्या होते हैं? गिरना शुरू हो जाते हैं। अब देखिए ये गिरते क्यों हैं? क्योंकि ये प्राइम टूथ इसलिए गिरते हैं कि पुश्ड आउट ऑफ द वे परमानेंट, क्योंकि इनके पीछे से, बैक साइड से, यानी पीछे से परमानेंट टीथ की वजह से ये जो टीथ होते हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं। आगे देखते हैं। इट इज़ बिहाइंड स्लोली द परमानेंट टीथ, जैसे जब निकल जाते हैं, जो मिल्क टीथ जब निकल जाते हैं तो उसके बाद क्या आते हैं? परमानेंट टीथ। तो परमानेंट टीथ भी ग्रो होते हैं। बाय द एज ऑफ 12-13 ज़्यादातर बच्चों के परमानेंट टीथ जो है वो आ जाते हैं, और प्राइमरी टीथ करीब करीब गिर जाते हैं। तो जो परमानेंट टीथ जो होते हैं वो करीब करीब कितने होते हैं? हमारे 28 होते हैं। फिर उसके बाद अगर आगे देखें, द लास्ट 4 टीथ अपीयर मच लेटर। फिर बाद में लास्ट के जो 4 टीथ हैं, ये वाले लास्ट 4 टीथ काफ़ी बाद में आते हैं, और इस तरह से जो हमारे 32 टीथ टोटल हो जाते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ मेनी टीथ डू यू हैव, तो आप क्या बताएंगे? आई हैव 32 टीथ, सॉरी। इस तरह तो हर किसी में 16 ईच, जो यानी हर जबड़े, यानी ऊपर वाला जबड़ा, जो किसे बोलते हैं जबड़ा, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो ऐसे इस तरह से इसमें 16 ऊपर होते हैं और 16 ही नीचे होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। अब स्ट्रक्चर अगर बात की जाए तो जब हम स्माइल करते हैं तो हमारे टीथ का जो क्राउन है, आगे वाला जो पार्ट है, तो आप ये वाला हिस्सा देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको। देखो ये वाला हिस्सा जब हम हंसते हैं तो ये वाला हिस्सा हमको दिखाई देता है, इसको हम क्या बोलते हैं? क्राउन। क्या बोलते हैं इसको? क्राउन, CROWN। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखें। तो आवर टीथ आर फिक्स्ड इन द रिप्रेजेंट जम्प। तो हमारे ये जो देख रहे हैं आप, ये चीज़, ये देखो मैं कर रहा हूँ, इसमें जो टीथ जो है फिक्स होते हैं, गम जिसे बोलते हैं। एक फ्लैशी पार्ट है, उसके सारे अंदर टीथ जो है फिक्स होते हैं। द अदर पार्ट ऑफ द टीथ इज कॉल्ड रूट, और एक दूसरा पार्ट जो होता है उसको क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं।
क्लियर। देखो ऊपर वाला पार्ट क्या होगा, क्राउन हो गया, और नीचे वाला पार्ट क्या हो गया, देखिए नीचे वाला पार्ट हो गया आपका रूट, जिसके अंदर ये टीथ दसा हुआ है अंदर। तो हम स्माइल करते हैं तो जो टीथ जो हमें दिखाई देता है, क्राउन, द विजिबल एब द गम इज कॉल्ड द क्राउन, यानी गम से ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा देखिए, यही तो हमें टीथ दिखाई जब हम हंसते हैं, ये वाला हिस्सा हमको नहीं दिखाई देता, ये पार्ट क्या है, रूट का है, तो इसको हम बोलते हैं क्राउन। जो हिस्सा हमें दिखाई देता है ऊपर वाला, ये वाला हिस्सा, तो उसको बोलते हैं क्राउन। क्लियर। तो क्राउन का यूज जो हम क्या करते हैं डेली लाइफ में, खाना चबाने में। और ये एक बहुत ही हार्ड लेयर होती है, इसको बोलते हैं इनेमल। इनेमल के द्वारा क्या होता है, ये टीथ जो है कवर होते हैं, ये ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, इनेमल। इनेमल से क्या होते हैं, टीथ को प्रोटेक्शन मिलती है, प्रोटेक्ट रहते हैं इससे जो है। और ये हमारी बॉडी का टफेस्ट पार्ट है, ह्यूमन बॉडी सबसे क्या पार्ट है, इनेमल। इनेमल ही हमारी बॉडी का सबसे टफेस्ट पार्ट है। इसके अलावा जो रूट जो होता है इस टूथ का जो है, वो भी गम्स के द्वारा और इनटू द जॉ, जबड़े में अंदर की तरफ होते हैं। क्लियर। और यहीं से वो अपना वर्क करते हैं। आगे देख कैसे वर्क करते हैं। इसके अलावा बात करते हैं, दूसरा पार्ट होता है डेंटाइन। देखो डेंटाइन ये वाला, देखो आप देख पा रहे होंगे कि इनेमल के बाद वाला डेंटाइन। डेंटाइन का काम क्या होता है कि इस लेयर ऑफ द सेकेंड लेयर होती है हमारी, और जैसे येलो भी थोड़ा सा कलर में क्या होती है, येलो होती है, और इसके चारों तरफ कैविटी भी पाई जाती है, पल्प। देखो दूसरी कैटेगरी अंदर पाई जा रही है पल्प की। इस तरह पल्प भी हमारी बॉडी का इस टीथ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और दिस इज़ वेयर इज टूथ नर्व एंडिंग एंड ब्लड सप्लाई आर फाउंड, और इसी जगह पे जो हमारी ब्लड है, ब्लड यहीं पर पाया जाता है। इसके बाद ब्लड नहीं तक रहता है पल्प तक, फिर नहीं होता है ब्लड। इनेमल में भी नहीं मिलेगा आपको, और डेंटाइन के ऊपर भी नहीं मिलेगा। और जो ब्लड जो मिलता है वो आपको कहाँ मिलता है, ये जो पल्प है, ये देखो आप रेड कलर देख पा रहे होंगे इसमें, तो रेड कलर जो है ये ब्लड है। ओके स्टूडेंट, समझ में आएगा आपके। तो वैन यू कंज्यूम हॉट सूप बाइट इनटू आइसक्रीम, जब भी आप कोई गर्म चीज़ सूप खाते हैं, आइसक्रीम जब खाते हैं, गर्म सूप जब पीते हैं, आइसक्रीम जब खाते हैं, तो ये क्या होता है, हमारी टीथ को थोड़ा सा हर्ट होता है, और गैस्ट्रिक कैविटी थोड़ा दर्द होता है। तो ये क्या होता है, ये पल्प की वजह से ही हमको हर्ट होता है, तो यहाँ पे वो चीज़ें टच कर जाती हैं। इसके अलावा जो नर्व्स होती हैं वो भी यहीं पाई जाती हैं। तो नर्व्स का काम क्या होता है कि हमारे जो ब्रेन को बताती हैं कि आज इस टीथ के जो है आइसक्रीम खाई है हमने, जो ज़्यादा ठंडी है, सूप जो बहुत गर्म है। तो इसी तरह से इसी पल्प में जो ब्लड वेजल्स होती हैं, विच फीड द टूथ एंड कीप इट अलाइव एंड हेल्थी, यानी ब्लड वेजल्स की वजह से ये टीथ जो है हेल्थी रहते हैं। आगे देखें, तो अब बात करते हैं कि टीथ जो होते हैं वो अलग अलग शेप में क्यों होते हैं। देखिए हर किसी का वर्क अलग होता है, मैंने आपको पहले बताया, शेप और साइज़ उनका अलग अलग होता है। इसी तरह से शेप और साइज़ की वजह से ही जो है ये इनका जो फंक्शन है, वर्क करने का तरीका है, वो भी क्या होता है, वो अलग अलग होता है। कि योर टू फ्रंट टीथ एंड टीथ ऑफ अदर साइड ऑफ द आर इंसाइजर, यानी कि आपके सामने जो टीथ हैं और आमने सामने जो टीथ हैं उनको बोलते हैं इंसाइजर, जो हर जॉ में 4 होते हैं। क्लियर। इनकी ये शेप जो है बिल्कुल विथ फ्लैट और शार्प एंड होती है। देखिए ये देख पा रहे हैं आप, इस तरह शेप होती है, कुछ आइसक्रीम कोन जैसी जो है, ये वाली शेप देख रहे हैं, थोड़ा आइसक्रीम शेप है इसमें जो है। इस तरह कैनाइन भी होते हैं। द पॉइंटेड टीथ नेक्स्ट, इन कैनाइन्स जो होते हैं वो इंसाइजर के जस्ट आगे होते हैं, ये भी 4 होते हैं। देखिए ये कैनाइन शेप है, ये देखिए ये कैनाइन शेप है यहाँ पे जो है। और ये टीथ जो पॉइंट और शार्प होते हैं, जो हमारे फूड जो खाना हम खाते हैं उसको फाड़ने में हेल्प करते हैं, जबकि इंसाइजर किस में काम कर रहे थे, बाइटिंग और कटिंग में, काटने में। ठीक है। और ये फाड़ने में, छोटे टुकड़े करने। इसे प्रीमोलर्स भी इस कैनाइन के पीछे पाए जाते हैं। देखिए ये प्रीमोलर्स टीथ से है। देखिए शेप जरूर याद रखना कि इंसाइजर की शेप क्या होती है, कैनाइन की शेप क्या होती है, प्रीमोलर की शेप क्या होती है। ठीक है। तो आप ये देखेंगे ये थोड़े से बड़े हैं, चौड़े हैं। तो आपने देखा होगा इनका शेप जो है बाकी जो पैरेलल टीथ से उनसे जस्ट अलग है। तो प्रीमोलर्स काफ़ी बड़े और स्ट्रॉन्गर होते हैं, और इनका इस्तेमाल क्रश ग्राइंडर फूड यानी खाने को चबाने में किया जाता है। तो हर जॉ में 4 प्रीमोलर्स पाए जाते हैं, 2 यानी कि। क्लियर। इस तरह मोलर्स। अब बात आती है लास्ट वाला। तो लास्ट कौन से हमारे, मोलर। देखिए ये शेप आप देख रहे होंगे इसमें, ये मोलर शेप है। तो मोलर्स टीथ जो है और ओनली फाउंड द परमानेंट सेट ऑफ द टीथ, दिस सेट मिल्क टीथ डज नॉट हैव, यानी कि मिल्क टीथ में जो है ये मोलर्स, मैंने आपको बताया था कि 4 सेट अभी बचे होते हैं जो बाद में आते हैं, जो हमेशा क्या रहते हैं, परमानेंट रहते हैं। तो ये वही टीथ हैं, ये काफ़ी बड़े और स्ट्रॉन्गर होते हैं। और दिस रेज आर ऑल्सो मोर, यानी कि इनका जो साइज है वो बाकी के अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा शार्प है। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। शुरुआत में 4 मोलर्स ईच जॉ, यानी शुरुआत में क्या होते हैं कि ये हर जॉ में 4 मोलर्स होते हैं, ये काफ़ी बड़े टीथ होते हैं, और ग्रो मच लेटर, और जो बाद में आते हैं इस पर लास्ट में आते हैं। क्लियर।
तो इनमें से 2 जो है ईच जॉ में ग्रो होते रहते हैं, मिक्सिंग इट 6 मोलर आर पर जॉ। इसके अलावा इनका काम क्या होता है, मैंने आपको बताया, क्रश करना और ग्राइंड करना, चबाना। अब देखिए टूथ, देखिए कभी कभी दांतों में प्रॉब्लम होती है। देखिए प्रॉब्लम क्या होती है कि कभी जब हम लोग जो ब्रश नहीं करते रेगुलरली, प्रॉपरली माउथ वॉश नहीं करते हैं, खाना खाने के बाद जो हमारे खाने के जो पार्ट जो होते हैं वो टीथ के अंदर फंस जाते हैं, जो हमारे इनेमल को, जो मैंने आपको बताया था हार्ड पार्ट जो होता है इनेमल का, उसको ख़राब कर देते हैं, इसको सड़ाने का शुरू कर दें। तो बैक्टीरिया जब इस फूड बैट में बच जाते हैं तो इससे एक एसिड तैयार होता है, यानी कि जो फूड हमारे टीथ में फंस गया उससे क्या होता है, एसिड तैयार होता है, और जो हमारे क्राउन की जो आउटर लेयर है फिर उसको नुकसान पहुंचाता है। इससे हमारे क्या होता है, टूथ डिके यानी कि दांतों की समस्या शुरू हो जाती है। और फिर इससे क्या होता है, इससे हमारी जो कैविटी है एनिमल्स में उसमें प्रॉब्लम शुरू कर देता है। और फिर हमारे माउथ से क्या आती है, बहुत मतलब स्मेल बहुत बुरी वाली स्मेल आती है। और फिर धीरे धीरे ये पल तक पहुंच जाता है और हमें बहुत तेज़ पेन कभी कभी तेज़ कभी कभी कम पेन महसूस होता है। इसको टूथएक बोलते हैं। इस केस में जो है हमें डेंटिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए, डेंटिस्ट के पास ज़रूर जाना चाहिए। वैसे भी कहा जाता है कि हमको हर 6 मंथ में कम से कम 1 टाइम डेंटिस्ट के पास रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। यानी कि 6 मंथ में 1 टाइम आपको डेंटिस्ट से अपने टीथ का रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। ठीक है, यानी कि 1 ईयर में 2 टाइम। ओके, चाहिए भले ही प्रॉब्लम नहीं है फिर भी हमें चेकअप कराना चाहिए। आगे देखते हैं। तो अब कैसे कर सकते हैं हम अपनी टीथ की केयर कैसे कर सकते हैं कि डे में 2 टाइम ब्रश करना चाहिए, मॉर्निंग में और इवनिंग में। करेक्ट सही करना चाहिए, अप डाउन, यानी हम लोग क्या करते हैं ऐसे ऐसे ब्रश करते हैं। जैसे हमारे ये जॉ हैं, जबड़े हैं हमारे, तो हम लोग क्या करते हैं ऐसे ऐसे ब्रश करते हैं। तो हमको ऐसे ऐसे नहीं करना है। देखिए कैसे करना है हमको ब्रश, जैसे कि हमारे ये जॉ हैं, सॉरी ये हमारा क्या है, जबड़ा है ये। ठीक है, अप वाला और ये डाउन वाला। तो हमको जो करना है ब्रश वो ऐसे करना है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। और फिर नीचे वाले के लिए अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ये राइट मेथड होता है। और जबकि हम करते क्या ऐसे 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 लेफ्ट राइट करते हैं, जो गलत तरीका होता है। इसी से हमें कभी कोई ब्लड भी आता है टीथ की वजह से। लेकिन ऐसे करने से क्या होगा, जैसे मैंने अप डाउन वाला बताया कि जो फूड बैट अगर होगा तो ऊपर से नीचे निकल आएगा और नीचे से ऊपर निकल आएगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि ब्रश करने का राइट मेथड्स क्या होता है। तो इसी तरह से ज़्यादा ठंडा पानी हमें नहीं पीना चाहिए, जो हमारे जो एनिमल है उसको नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा ज़्यादा मीठा खाने से बचना चाहिए। रात को मीठा नहीं खाना चाहिए। और अभी मैंने आपको बताया कि डेंटिस्ट के पास ज़रूर जाना चाहिए, वहाँ पे रेगुलर विजिट करनी चाहिए ताकि हमारे टीथ जो हैं वो सुरक्षित रहें। इसी तरह टंग, तो टंग भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का। तो टंग जो है इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन, हमारी सेंस ऑर्गन में आता है। इससे ये हमारी हेल्प करता है जो खाना हम खाते हैं। इसका टंग में बहुत सारी टेस्ट बड होती हैं, टेस्ट बड काम करता है जो टेस्ट का फील कराती है हमको, खट्टा मीठा नमकीन कड़वा। और नव एंडिंग एट द टेस्ट बड देन सेंड द मैसेज, क्योंकि जब इन पर हम खाना खाते हैं तो ये मैसेज जो ब्रेन को पहुँचाते हैं, फिर ब्रेन बताता है कि टंग ने कौन सा जो टेस्ट बड उन्होंने कौन सा टेस्ट किया है। क्लियर। तो इसलिए हमें टंग की भी केयर करनी चाहिए ब्रश करते टाइम। और इसे भी जो है बैड स्मेल से, जिससे हम जो ताज़ी सांस से हेल्प मिलेगी। तो प्रिवेंट द बैड स्मेल एंड कीप आवर ब्रीथ फ्रेश। आई थिंक स्टूडेंट आपको चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।